नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अवैध कब्जों पर बुलडोजर, सरकारी जमीन पर सख्त प्रहार और कानून तोड़ने वालों पर प्रशासन का लगातार एक्शन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। कई सड़क और विकास कार्यों में बाधा बन रहे अवैध ढांचों को हटाया जा रहा है, तो कहीं सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। आगरा से लेकर संभल तक ऐसे कई मामले सामने आए जहां प्रशासन ने कथित अवैध मजारों, मस्जिदों और अन्य अतिक्रमणों पर कार्रवाई की है। आगरा में विकास कार्यों में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को हटाया गया, तो संभल में सरकारी जमीन पर बने होने का दावा करते हुए मस्जिद के शेष हिस्से को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इन कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसका अभियान केवल अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ है। आखिर कहां-कहां चला प्रशासन का बुलडोजर, किन किन निर्माणों पर हुई कार्रवाई और क्या है इन मामलों की पूरी कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी, अवैध कब्जों पर प्रशासन की सख्ती, अवैध निर्माण हटाने का अभियान तेज। आगरा में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए विकास कार्यों में बाधा बन रहे अवैध मजारों और अन्य निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय हिंदूवादी संगठनों ने समर्थन जताया और प्रशासन से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखने की मांग की है। तो कहां-कहां एक्शन देखने को मिला, देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इस अभियान के तहत विकास कार्यों में बाधा बन रहे मजारों, मस्जिदों और अन्य अवैध निर्माणों को जमींदोज या स्थानांतरित किया जा रहा है। वीडियो में स्थानीय हिंदूवादी नेताओं ने इस कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया। उनका कहना है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और विकास कार्यों के लिए ऐसे अवैध ढांचों को हटाना बेहद जरूरी है। नेताओं ने वक्फ बोर्ड की आड़ में रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और सड़कों के बीचों बीच मजारें खड़ी करके जमीन कब्जाने के चक्रव्यूह का आरोप लगाया। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास मजार को शिफ्ट किए जाने और टेढ़ी बगिया, बिजली घर व आर्मी क्षेत्र जैसे इलाकों में सड़कों पर बढ़ते अवैध निर्माणों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई है और प्रशासन से इन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की मांग की गई है, ताकि आम जनता और यातायात बाधित ना हो। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानगंज पुलिया से मुगल रोड पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टास्क फोर्स को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि टीम ने सख्ती दिखाते हुए मुगल रोड होते हुए रश्मि मेडिकेयर अस्पताल तक चलाए गए अभियान में टिन शेड, छज्जे और अतिक्रमण ढहा दिए। कार्रवाई के विरोध में दुकानदार बुलडोजर पर चढ़ गया और कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन टास्क फोर्स ने अभियान जारी रखा। नगर निगम टास्क फोर्स ने रश्मि मेडिकेयर अस्पताल के बाहर अवैध रूप से वाहन पार्किंग और साथ ही साथ वाहन पार्किंग संचालित करने वाले और कैंटीन चलाने वाले पर संचालक हिमांशु सिंघल पर 9,000 रुपए का जुर्माना लगाया। निगम अधिकारियों ने उन्हें भविष्य में सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण और अवैध गतिविधियां न करने की चेतावनी भी दी है। अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान चर्चा में बना हुआ है। सरकार का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और जो भी व्यक्ति या संस्था नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी नीति के तहत कई जिलों में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, जहां अवैध कब्जों, बिना परमिशन बनाए गए निर्माणों और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन का दावा है कि इस तरह की कार्रवाई से सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा होती है और विकास परियोजनाओं का काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पाता है। इसके साथ ही अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया गया। पुलिस और जिला प्रशासन कई मामलों में ऐसे आरोपियों की उन संपत्तियों पर कार्रवाई करते हैं जिन्हें जांच के दौरान अवैध कमाई से जुड़ा बताया जाता है या जो कानूनी नियमों के विपरीत बनाई गई होती है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई संबंधित कानूनों और न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाती है।
सरकार का मानना है कि इससे अपराधियों में कानून का डर पैदा होता है और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। इसी अभियान के दौरान कई जगहों पर मस्जिदों, मदरसों, मज़ारों के अलावा मंदिरों, दुकानों, मकानों और अन्य निर्माणों पर भी कार्रवाई हुई। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि ये जांच करने के बाद की जाती है कि संबंधित निर्माण वैध है या नहीं। अगर कोई निर्माण सरकारी जमीन पर पाया गया, बिना परमिशन बनाया गया या नियमों का उल्लंघन करता है तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे हटाया जा सकता है। कई मामलों में संबंधित पक्षों को पहले नोटिस जारी किए गए और अपनी बात रखने का मौका दिया गया। अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर पर सियासत तेज। बाबा का चला बुलडोजर। संभल में कंसेरुआ गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से को भी प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद बुधवार देर रात को ही 2 जेसीबी मशीनों की मदद से मस्जिद के बचे हुए हिस्से को तोड़ने और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। प्रशासन का बुलडोजर चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला संभल के थाना नकासा क्षेत्र के कंसेरुआ गाँव का है। बुधवार शाम करीब 9 बजे के बाद पुलिस प्रशासन गाँव पहुंचा और मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से को तोड़ने का काम शुरू किया। प्रशासन के अनुसार मुस्तफा कादरी मस्जिद का निर्माण कब्रिस्तान के नाम दर्ज 120 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर किया गया। इस मामले में तहसीलदार न्यायालय ने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया था। मस्जिद को पहले 6 जून को बुलडोजर से तोड़ा गया, जिसके बाद 7 और 8 जून को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने से पहले प्रशासन ने रात में ही मलबा हटाने और बचे हुए हिस्से को तोड़ने का काम फिर से शुरू कर दिया था। इस कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रशासन का कहना है कि आरक्षित ग्राम सभा की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर ग्राम समाज की भूमि को नुकसान पहुंचाया गया। बीते 9 जनवरी को हल्का लेखपाल द्वारा इस मस्जिद की पैमाइश किए जाने के बाद 18 जनवरी 2026 को लेखपाल की शिकायत पर याकूब पुत्र अफसर तथा तस्लीम पुत्र यासीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 329 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद मस्जिद कमेटी को नोटिस भी जारी किया गया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। लंबे समय से विपक्ष सरकार की बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाता रहा। उनका कहना होता है कि ये कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर की जाती है और जब भी बात मस्जिद मदरसों की आती है विपक्ष हमेशा बौखला उठता है। राजनीतिक बदले की भावना बताया जाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पिछले दिनों इससे पहले कई बार सामने ये आया कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर अवैध कब्जे के आरोप लगे। इससे पहले सपा का एक कार्यालय ढहा दिया गया। जांच और खुलासों के बाद उन पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन या संपत्ति पर बिना परमिशन कब्जा करने के मामलों में सरकार समय समय पर कार्रवाई करती रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर अवैध कब्जे कैसे हो गए और किसकी परमिशन या मिली भगत से ये सब चलता रहा। क्या अखिलेश ने अपनी सरकार के दौरान ऐसे कई अवैध कब्जों को बैकअप दिया, समर्थन दिया, जो उनकी सत्ता की आड़ में बनाए गए, जिसका असर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसी वजह से अब पूरे मामले पर राजनीतिक बहस भी तेज होती हुई दिखाई देती है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष की नाराजगी भी इसी कारण बताई जा रही है, क्योंकि जब कार्रवाई उनके नेताओं, उनके कार्यालयों पर होती है तो वो उसे राजनीतिक रूप से जोड़कर देखते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कानून और नियमों के तहत की जा रही है। इसके अलावा जब मजार, मदरसे या धार्मिक स्थलों के आसपास कार्रवाई होती है तो वो इसे एक तरफा या गलत तरीके से की गई कार्रवाई भी बताते हैं और सरकार पर सवाल उठाते हैं विपक्ष खासकर। उनका कहना है कि किसी भी कार्रवाई में नियम प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। प्रदेश में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। सरकार का दावा है यह अभियान पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए और विकास कार्यों का रास्ता साफ करने के लिए चलाया जा रहा है। विपक्ष कई मामलों में कार्रवाई के तरीके, निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा। ऐसे में बुलडोजर की ये कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब आने वाले दिनों में यह अभियान और कितना आगे बढ़ता है और किन किन जगहों तक पहुंचता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।